चलिए शुरू हो जाइए। पिछले क्लास में हम आपको बता दिए थे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का टाइप हो गया, इसके टेट्राहेड्रल का हो गया, ऑक्टाहेड्रल का हो गया, सब बता दिए थे। ठीक है, आज के क्लास में हम आपको बताएंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म। चलिए कॉपी निकाल लीजिए। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में हम आपको ज्योमेट्रिकल बता दिए थे। अब अगला है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ये आपको हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स में पढ़ना है। ये आइसोमेरिज्म थोड़ा डिफरेंट टाइप का है। इसमें क्या होता है कि जो आइसोमर है उसके प्रॉपर्टी में डिफरेंस होता है, लेकिन मिरर इमेज में डिफरेंस होने के कारण अगर मिरर इमेज सेम टू सेम होगा तो वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा। मिरर इमेज अगर डिफरेंट होगा, मिरर इमेज समझ आते हैं क्या होता है। जैसे मान लीजिए आप ए को इमेज में देखेंगे, मिरर प्लेन मिरर में, तो आपको ए ऐसा ही दिखाई देगा, है ना। इसको कहते हैं सुपर इम्पोजेबल इमेज कहते हैं। अगर मान लीजिए हम सी को देखते हैं तो ध्यान दीजिएगा, सी इस तरह से दिखाई देगा। तो जिसका इमेज डिफरेंट होगा उसको कहते हैं नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, और जिसका मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजेबल होता है वही ऑप्टिकली एक्टिव होता है, और उसी का हम लोग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ते हैं। ठीक है, एक पॉइंट तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर दो है, सिस और ट्रांस। जानते करते हैं ट्रांस में वर्टिकल एक्सिस पर सेम ग्रुप रहता है, उसका मिरर इमेज देखेंगे तो सेम टू सेम दिखाई देगा। इसलिए ट्रांस का कभी भी जो है वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं बनेगा। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म से ही जुड़ा हुआ है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में सिस जो होता है उसी का जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बनेगा। इसमें एक पॉइंट नोट कर लीजिए, ओनली सिस ज्योमेट्रिकल आइसोमर shows ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जो है वो सिस वाला ही शो करता है, ट्रांस वाला आपको शो नहीं करेगा, सिर्फ सिस वाला। याद रहेगा, ओनली सिस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म shows ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है क्या? The stereo isomers having different properties, due to non-superimposable mirror image, non-superimposable mirror image are called optical isomers, and the phenomenon is called ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म समझ में आ गया? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जो है नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज के कारण होता है, उसी के कारण दोनों के प्रॉपर्टी में डिफरेंस भी होता है ना। अब देखिए इसका एग्जाम्पल है
इसका एग्जाम्पल तो हमेशा ऑक्टाहेड्रल में ही होगा, याद रखिएगा, टेट्राहेड्रल में नहीं होगा, सिर्फ ऑक्टाहेड्रल। और ये भी आप जानते होइएगा कि ऑप्टिकल आइसोमर जो होता है वो दो तरह का होता है, एक डेस्ट्रो एक लीवो। अगर मान लीजिए प्लेन पोलराइज्ड लाइट को जो राइट साइड रोटेट करेगा उसको डेस्ट्रो कहते हैं, और जो लेफ्ट साइड रोटेट करता है उसको लीवो कहते हैं। और दो इमेज बन, जैसे आप मिरर के सामने खड़े हो जाएंगे, ऐसे करके अपना दाहिना हाथ दिखाइएगा तो उसमें लगेगा आपको बायां हाथ दिखा रहा है। तो एक का रोटेशन होता है लेफ्ट साइड, दूसरे का रोटेशन होता है राइट साइड। तो इसका डेस्ट्रो और लीवो दो कंपाउंड बनता है। COEN का होल 3 है पहला एग्जाम्पल इसका। देखिए COEN का होल 3 ये होगी। अब इसका जो डेस्ट्रो और लीवो कंपाउंड बनेगा तो देखिए दो तरह का, याद रखिएगा। इसमें EN यहां और यहां नहीं आए, है ना। एक EN मान लीजिए यहां पर आता है ऐसे करके, तो दूसरा हो जाएगा EN यहां पर इस तरह से, और तीसरा हो जाएगा इस तरह से ऐसे, ठीक है। अब इसके बीच में अगर मिरर रखते हैं तो मिरर में फिर इमेज कैसा होगा, ऐसा। अब देख लीजिए यहाँ EN हो जाएगा, यहाँ फिर EN होगा, और EN हो जाएगा इस जगह पर हो जाएगा ऐसा। अगर इसको हम डेक्स्ट्रो कहते हैं तो ये लीवो हो जाएगा, अगर इसको लीवो कहेंगे तो डेक्स्ट्रो हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल है PTCl2 EN का होल 2। दूसरा एग्जाम्पल है PTCl2 और EN का होल 2, ऐसा एग्जाम्पल। देखिए PT हो गया। अब यहाँ देखिए Cl दूगो है, वर्टिकल एक्सिस पर नहीं पड़ेगा क्योंकि वर्टिकल पर देंगे तो हो जाएगा ट्रांस, यहाँ हो गया। अब एक EN यहाँ देंगे, दूसरा EN यहाँ दे देंगे, ये इसका इमेज बन गया, ठीक है। अब देखिए ये अगर डेक्स्ट्रो होगा तो फिर इसका लीवो खींचिए, यहाँ हो गया PT, देख लीजिए। अब Cl हो जाएगा आपको किधर, तो इस तरफ हो जाएगा, यहाँ पर EN आ गया यहाँ पर, और एक EN आ जाएगा इस जगह पर, ये डेक्स्ट्रो होगा फिर लीवो हो जाएगा। जल्दी नोट करिए। इस पर दो प्लस भी है एग्जाम्पल में, दो प्लस अगर रहेगा तो ऐसा लिखते हैं इस तरह से, यहाँ पर 2 प्लस लिख दीजिए, फिर इसको यहाँ पर घेर के 2 प्लस लिख दीजिए, ये हो गया ऑप्टिकल। अब एग्जाम्पल में दो क्वेश्चन है, दोनों बनाइएगा, बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। मिटा दें, जल्दी करिए। इसमें मुख्य बात यही ध्यान रखना है कि जो ट्रांस होगा उसी का फिर बनेगा ऑप्टिकल, ट्रांस का नहीं बनेगा, सॉरी, सिस का बनेगा, ट्रांस का नहीं बनेगा। जिस कार्बन से 4 डिफरेंट कार्बन जुड़ता है उसको कायरल कार्बन भी कहते हैं, सब ऑर्गेनिक में पढ़ाएंगे। तो इसका जो सेंटर होगा उसको कायरल सेंटर कहते हैं। इधर हो गया, ठीक।
क्या दिक्कत है? लिखो। अब है दूसरा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। दूसरा है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। क्या होगा? The isomers having different properties due to different structure of coordination complex are called structural isomers, and the phenomenon is called structural isomerism। समझ गया? कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर अगर चेंज होता है तब उसको कहते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, और इस फेनोमेनन को कहते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ठीक है। अब देखिए इसका टाइप्स देखिए। पहला है लिंकेज आइसोमेरिज्म। ठीक है। दूसरा है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, और तीसरा है आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। ठीक है। और चौथा है सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। ठीक है। ये 4 तरह का आइसोमेरिज्म। ठीक है। अब देखिए पहला है लिंकेज आइसोमेरिज्म। इसको पहले समझिए, इसके बाद फिर लिखाते हैं। अब जैसे यहाँ CO NH3 का होल 5 NO2 और है Cl2। दूसरा है CO NH3 का होल 5 ONO और यहाँ है Cl2। अब दोनों को गौर से देखिए और देखकर जो डिफरेंस है वो हमको बताइए। इस दोनों को गौर से देखिए और देख करके जो डिफरेंस आपके दिमाग में है उसको बताइए। जो लाइव क्लास में है वो अपना मोने मोन याद रखिए, जब बोलेंगे मिला लीजिए क्या डिफरेंस है दोनों। ये सेम है, ये सेम है, ये चेंज। ठीक है। ये क्या है कि N से जुड़ा हुआ है और ये क्या है कि O से जुड़ा हुआ है। तो ये दोनों जो है वो लिंकेज आइसोमेरिज्म कहलाएगा। डिफरेंस हुआ किसके चलते? एम्बीडेंटेट लिगेंड के चलते। इसको एम्बीडेंटेट लिगेंड कहते हैं। तो एम्बीडेंटेट लिगेंड अगर डिफरेंट डोनर एटम से जुड़ा हुआ रहेगा सेंट्रल मेटल से,
तब उसको हम कहेंगे लिंकेज आइसोमेरिज्म कहेंगे। इसको एग्जाम्पल में रखिए, इसका थ्योरी देखिए। दी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स having different properties due to ambidentate ligand is called linkage isomers and the phenomenon is called linkage isomerism समझ गए? The structural isomers having different properties due to ambidentate ligand, माने ऐसा स्ट्रक्चरल आइसोमर जिसमें डिफरेंट प्रॉपर्टी हो लेकिन किसके कारण? एम्बीडेंटेट लिगेंड के कारण, उसी को हम कहते हैं लिंकेज आइसोमेरिज्म कहते हैं। एग्जांपल में इसी को उतार लीजिए, CONS3 का होल 5 NO2 और यहाँ हो गया फिर Cl2 और दूसरा हो गया CONS3 का होल 5 और यहाँ ONO हो गया, ठीक है, और फिर Cl2। ये हो गया लिंकेज आइसोमेरिज्म। लिंकेज आइसोमेरिज्म में आप एक बात फोकस रखिए दिमाग में, ये जब भी आएगा तो उसमें एक एम्बीडेंटेट लिगेंड रहेगा ही, एम्बीडेंटेट लिगेंड, और ये ऑक्टाहेड्रल में होगा, ये आपको टेट्राहेड्रल में नहीं होगा। जब भी होगा तो ऑक्टाहेड्रल में ही होगा। क्लियर हो गया? अब दूसरा है, इसमें एबीसी लिखे थे क्या? है? दूसरा है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म एग्जाम्पल से समझिए, एग्जाम्पल में ही आपको जो है इसका थ्योरी रहता है। देखिए, जैसे एग्जाम्पल है CONS3 का होल 6 और यहाँ CN का होल 6 है, एक। और दूसरा देखिए, यहाँ CO है, CN का होल 6 हो गया, यहाँ CR है और NS3 का होल 6 हो गया। बस एग्जाम्पल में ही थ्योरी है, एग्जाम्पल समझ। आप दोनों एग्जाम्पल को देख करके क्या समझ रहे हैं? क्या समझ रहे हैं? इसका लिगेंड है NS3, इसका लिगेंड है CN, इसमें क्या हुआ? उलट गया, है ना? इसका लिगेंड यहाँ आ गया और इसका लिगेंड यहाँ आ गया। इसको क्या कहते हैं? इंटरचेंज कहते हैं। इसको चेंज नहीं कहेंगे, इंटरचेंज। तो लिगेंड के इंटरचेंज के कारण यहाँ प्रॉपर्टी डिफरेंट हो रहा है। इस दोनों का जो प्रॉपर्टी अलग होगा या दोनों का जो स्ट्रक्चर अलग होगा वो किसके कारण से? तो ये है लिगेंड के इंटरचेंज के कारण से। तो वह उसको हम कहेंगे कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म कहेंगे। समझ गए? आइसोमेरिज्म का जो भी कॉन्सेप्ट है सब आपको दे दिए हैं, इसमें आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिएगा, दी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स
having different properties due to the interchange of ligand. Interchange of ligand is called coordination isomers and the phenomenon is called coordination isomerism. समझ गए? ये ऐसा आइसोमेरिज्म है जिसमें लिगेंड के इंटरचेंज के कारण जो है सो प्रॉपर्टी डिफरेंट हो। क्या क्वेश्चन और पूछेगा जो किस तरह का है। CONS3 का होल 6 हो गया और यहाँ CN का होल 6 हो गया। ठीक है, और हो गया आपको फिर क्या COCN का होल 6 और हो गया CRNS3 का होल 6। ये हो गया कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। याद रखना है कि लिंकेज होगा एम्बिडेंटेड लिगेंड के कारण और कोऑर्डिनेशन हो जाएगा लिगेंड के इंटरचेंज के कारण। अब देखिए तीसरा है आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, ठीक है। इसको एग्जांपल समझिए पहले। जैसे CO है, NH3 का होल 5 है, यहाँ SO4 है और इस जगह पर Br है। दूसरा देखिए CO है, NH3 का होल 5 है, यहाँ Br है और यहाँ SO4। अब देखिए इसमें क्या दिक्कत है। देखिए यहाँ समझिए पहले एग्जांपल देखिए, आराम से गौर से देखिए। ठीक है, यहाँ पर ये लिगेंड में है और यहाँ पर ये काउंटर आयन हो गया, यहाँ काउंटर आयन है, ये लिगेंड में आ गया। तो ऐसा आइसोमर जो लिगेंड द्वारा काउंटर आयन द्वारा लिगेंड के ट्रांसफर से बनता है ना, या लिगेंड और काउंटर आयन का जो है वो इंटरचेंज होगा, उसके कारण से अगर प्रॉपर्टी डिफरेंट होता है तब उसको कहेंगे आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म कहेंगे। समझ आ गया? माने ऐसा स्ट्रक्चर आइसोमर जो लिगेंड और काउंटर आयन के इंटरचेंज से बनता है। माने जो लिगेंड रहेगा वो काउंटर आयन चला जाएगा, काउंटर आयन जो रहेगा वो लिगेंड में आ जाएगा, तो उसको हम कहते हैं आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म कहते हैं। एकदम हल्का है कॉन्सेप्ट इसका, एकदम हल्का है, घबराने की कोई बात नहीं है, एकदम हल्का कॉन्सेप्ट है इसका। मेन है कि याद रहे तब, मेन तो यहाँ याद ही नहीं रहता है। विद्यार्थी के सामने इतना ना काम रहता है, इतना ना याद रखने की चीज रहता है कि उसके लिए जगह नहीं बचता है, याद कहाँ से रखिएगा। देखिए डी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स having different properties
due to the structural isomers having different properties due to the interchange of ligand, the interchange of ligand and counter ion are called ionization isomers, and the phenomenon is called ionization isomerism। ठीक है, लिगेंड और काउंटर आयन के इंटरचेंज से बनता है। ये भी लिख सकते हैं कि ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ लिगेंड बाय काउंटर आयन, ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका एग्जांपल लिख लीजिए, CONS3 का होल 5 SO4, ठीक है, और यहां हो गया Br, और दूसरा लिख लीजिए CONS3 का होल 5 Br, और यहां हो गया SO4, इधर वाला हो गया। अब देखिए चौथा, सॉल्वेट आइसोमेरिज, ठीक है, सॉल्वेट आइसोमेरिज। देखिए एग्जाम्पल समझिए, CrH2O का होल 6 है और यहाँ Cl3 है। यहाँ देखिए CrH2O का होल 5 हो गया, एक Cl अंदर आ गया, Cl2 और H2O, अंतर देखिए, देख लीजिए अंतर। हमारे कहने का मतलब है कि ये जो प्रक्रिया है ये इसी प्रक्रिया पर बेस्ड है। अंतर सिर्फ इतना है कि इसमें जो हमारा लिगेंड है वाटर, इसमें हमारा लिगेंड एनी कोई भी हो सकता है, वाटर के अलावा कोई भी हो सकता है। सिर्फ वाटर आ जाता है तो एक स्पेशल नाम देते हैं सॉल्वेट आइसोमेरिज, उसमें वाटर नहीं आएगा, वाटर आएगा तो उसका भी नाम हो जाएगा सॉल्वेट आइसोमेरिज हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसका कलर वायलेट होता है, इसका वायलेट कलर होता है, कि कंपाउंड का कलर वायलेट होता है, लेकिन ऐसा होने पर इसका कलर ग्रे हो जाता है, तो कलर तो चेंज हो गया। किसके कारण से? तो एक्सचेंज ऑफ काउंटर आयन, एक्सचेंज ऑफ H2O लिगेंड बाय काउंटर आयन। काउंटर आयन से अगर लिगेंड एक्सचेंज होता है, वाटर लिगेंड एक्सचेंज होता है, तब उसमें जो आइसोमेरिज बनेगा वो सॉल्वेट आइसोमेरिज बनाएगा। तो ये एक टाइप का सॉल्वेट आइसोमेरिज जो है आयनाइजेशन आइसोमेरिज नहीं है। देखिए लिखिएगा, इट इज द आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, ठीक है, बट
difference in the nature of ligand. The nature of ligand. ठीक है, its ligand is what? Ligand is what? इसका जो ligand होगा वाटर होगा, अंतर यही, समझ गए। अब इसका डिफिनेशन देखिए, the structural isomers having different properties due to the exchange of water ligand by counter ion are called solvate isomers, and the phenomenon is called solvate isomerism। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हो गया CrH2O का होल 6Cl3 एंड CrH2O का होल 5Cl, और यहाँ हो गया Cl2 और डॉट हो गया H2। इसका कलर होता है वायलेट और इसका होता है ग्रे कलर होता है। इस तरह से आपका आइसोमेरिज्म कंप्लीट हो गया। आइसोमेरिज्म आपका कंप्लीट हो गया। अब आइसोमेरिज्म का कोई भी क्वेश्चन आप बना सकते हैं। अब आगे आपको बच गया है दो थ्योरी, है ना। बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में दो थ्योरी है, VBT और दूसरा है CBT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ये दोनों खत्म हो जाएगा, एक चैप्टर खत्म, माने दो तीन क्लास लगेगा, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। इसके बाद ऑर्गेनिक चालू होगा। ऑर्गेनिक में भी 4 चैप्टर है, 5 चैप्टर। हाँ, अक्टूबर तक खत्म हो जाएगा। इसका नवंबर, दिसंबर, जनवरी आपको रिवीजन करा देंगे, बात खत्म हो जाएगा। मेन है रिवीजन की कैसे क्वेश्चन पूछेगा और कितना आप आंसर लिखिएगा, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। लिख लिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको जितना शॉर्टकट में पढ़ सकते हैं पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपका पढ़ाई हो गया।